हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं BIFR के बारे में डिटेल में। हम देखेंगे BIFR है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके प्रोसेस क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि BIFR एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछता है कि BIFR स्टैंड फॉर व्हाट, या फिर BIFR का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हो, BIFR स्टैंड फॉर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हैं। देन आप क्या बोल सकते हो, जो BIFR था वो स्टैब्लिश किसके अंडर था। तो आप बोल सकते हो कि जो BIFR था वो स्टैब्लिश अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के अंडर था। और कौन सा एक्ट था वो, प्रोविजन का एक्ट 1985। बट इसका जो ऑपरेट्स है वो किसके अंडर, अंडर द जुडिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। देन आप क्या बोल सकते हो, ये सेटअप कब हुआ था। इट वॉज सेटअप इन जनवरी 1987 एंड किसके थ्रू हुआ था, राजीव गांधी गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। तो सेटअप कब हुआ था, जनवरी 1987 में। देन सेटअप तो हो गया, बट उसके बाद फंक्शनल कब हुआ, तो इट बिकम फंक्शनल ऑन 15 मई 1987। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। देन और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारी जो BIFR है वो क्या है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है। एंड इसका मेन वर्क क्या होता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंट। किसको प्रोवाइड करती है, सिक एंड क्लोज इंडस्ट्रीज को। ऐसे इंडस्ट्री जो क्या हो गई, सिक हो गई और उसके चांसेस क्या है, क्लोज होने की, तो वो क्या करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है और जहाँ पे फाइनेंस की जरूरत है वो चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करता है, सो दैट सिक इंडस्ट्रीज को एटलीस्ट वो क्या कर पाए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर पाए। और एट द एंड अगर वो कंपनी किसी लायक नहीं है तो उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट क्लियर है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू डिटरमाइन द सीकनेस ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डिटरमाइन इट मीन्स क्या होगा, आप एटलीस्ट क्या कर रहे हो, टू डिस्कवर द फैक्ट अबाउट द समथिंग। मतलब सीकनेस इंडस्ट्रीज के बारे में एटलीस्ट आप फैक्ट को फाइंड आउट कर रहे हो, आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ये इंडस्ट्री जो सिक है वो सिक क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो चीजें आप फाइंड आउट करोगे। तो ये उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, ये क्या करता है, टू गिव असिस्टेंट इन रिवीविंग दोज इंडस्ट्री दैट मे बी वाइबल। अभी वाइबल का मतलब यहाँ पे मैं बता दूं आपको क्या हो सकता है कि कैपेबल ऑफ वर्किंग। ऐसी इंडस्ट्री जो सिक हो चुकी है बट स्टिल उसमें अभी भी कुछ चांसेस है कि वो कंपनी वर्किंग हो सकती है, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो उससे अच्छा आउटपुट आ सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइबल। वाइबल एंड शटिंग डाउन अदर, जिसमें कुछ चांसेस है उसको वो थोड़ा हेल्प करेगा और जिसका कुछ चांसेस नहीं है उसको क्या कर देगी, बंद कर देगा। तो इस तरह से उसका ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या है, टू हेल्प सिक एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इंडस्ट्रीज कंपनीज। वो क्या कर रही है, जो इंडस्ट्री क्या है, सिक है, एटलीस्ट उनको क्या करें, फाइनेंशियली हेल्प करेगी। इन इंडिया रिटर्न टू फाइनेंशियल हेल्थ, ताकि वो जो इंडस्ट्री है वो किस में आ जाए, फाइनेंशियल में आ जाए। एंड वो किस तरह से करने वाली है, वाया आप क्या बोल सकते हो, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनीज डेब्ट, और क्या बोल सकते हो, टेकिंग अदर मेजर्स टू हेल्प द कंपनी इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। इट मीन्स वो एटलीस्ट फुल्ली अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि जो भी सिक इंडस्ट्रीज है उसको वो किस तरह से प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर पाए। और वो किस थ्रू करने वाली है, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। अब हम इसके प्रोसेस देख लेते हैं कि लाइक अगर आपको BIFR को रिपोर्ट करना है कि इंडस्ट्री क्या है, सिक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो फिर यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है कि वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग क्यों नहीं है, उसमें लॉसेस क्यों हो रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप की रिपोर्ट है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, कंपनी मस्ट प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। और उसमें कौन कौन से होंगे, जैसे कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक उसके एसेट्स के बारे में, उसके लायबिलिटीज़ के बारे में, उसके इनकम कितने हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं और उसके डेब्ट्स कितने हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन होंगे तभी वो इजीली उसको एनालाइज कर सकता है। तो ये डिटेल रिपोर्ट तो हो गया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपके पास रिपोर्ट तो आ गया, अब आप क्या करोगे, पिटीशन फाइल करोगे। अभी पिटीशन फाइल मतलब करना मतलब क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या फिर सिंपल से आप क्या बोल सकते हो, अर्जी देते हो। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, द कंपनी मस्ट
देन फाइल अ पिटिशन विद द BIFR। बट ये प्रोसेस आप कब करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए। देन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या करना है? पिटिशन फाइल करना है। देन पिटिशन फाइल करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे पिटिशन आपने फाइल तो कर लिया, अब BIFR क्या करेगा? उस पिटिशन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द BIFR विल रिव्यू द पिटिशन एंड डिसाइड वेदर टू एडमिट द केस फॉर कंसिडरेशन। लाइक अब आपने क्या किया? पहले तो आपने डिटेल रिपोर्ट्स बना लिया, फिर आप क्या करो? पिटिशन फाइल करो अलॉन्ग विद द सारे डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे आपने क्या किया? BIFR के पास सबमिट किया, BIFR पहले क्या करेगा? उस पिटिशन को रिव्यू करेगा, उसको देखेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट आपने पिटिशन फाइल किया है वो मतलब एग्जैक्ट राइट है या फिर नहीं है। तो रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? उसने रिव्यू तो कर लिया, अब वो क्या करेगा? इन केस अगर वो केस को क्या कर लेता है? एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर उस सिचुएशन में वो क्या करता है? द BIFR विल अपॉइंट अ वर्किंग ग्रुप को क्या करता है? वो अपॉइंट करता है। ऐसा ग्रुप होगा जो इसके ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या कर लिया उसने? अपॉइंट कर लिया वर्किंग ग्रुप को। और क्यों अपॉइंट किया? टू एग्जामिन द कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिकमेंड द कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या किया? BIFR ने जब वर्किंग ग्रुप को क्या कर लिया? अपॉइंट कर लिया। और किस लिए अपॉइंट कर रहा है? कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी था उसका फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा क्या है एंड उसके लिए वो क्या सजेशन दे सकता है, इसके लिए उसने क्या किया? उसको अपॉइंट किया। इन सिंपल आप बोल सकते हो कि एक ग्रुप को अपॉइंट किया जो क्या करेगी? उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर R&D करने वाली है, एनालाइज करने वाली। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। असाइन भी कर दिया। अब असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या बोल सकते हो? अब यहाँ पे वर्किंग ग्रुप क्या करेगी? वर्किंग ग्रुप विल कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। अब वर्किंग ग्रुप क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी, डिटेल में एनालाइज करेगी कि वेदर वो सारी चीज़ें जो भी कंपनी ने सबमिट किया है वो प्रॉपर है या फिर नहीं, कुछ फॉल्स रिपोर्ट तो उसमें नहीं आ गए, वो सारी चीज़ें क्या करेगा? वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेगा? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा एंड वो रिपोर्ट क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा किसको? BIFR को फॉर द कंसिडरेशन के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन BIFR क्या करेगा? BIFR यहाँ पर डिसाइड करेगा रिहैबिलिटेशन ऑफ द प्लान ऑफ द कंपनी। अभी रिहैबिलिटेशन मतलब क्या हो जाएगा? कि वो क्या करेगा? उसमें रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस करेगा, कंपनी के डेप्ट क्या थे, कहाँ पे कुछ अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा, और भी चीज़ें है एटलीस्ट वो जो BIFR है वो क्या करेगा? किसी तरह से ट्राई करेगा कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करे, अगर चांसेस होगा कन्वर्ट करने का। तो अगर BIFR को भी नहीं लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे कंडीशन या फिर कोई भी अदर प्रोसेस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि इसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर पाए, तो नॉर्मली वो क्या करेगा? उस कंपनी को बंद कर देगा, वाइंड अप कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ पे BIFR के प्रोसेस भी क्लियर है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे क्या है, जो BIFR का है डिसीजन वो क्या होगा? फाइनल होगा, इसके अगेंस्ट कोई और भी चीज़ें नहीं होगी। BIFR ने जो डिसीजन दिया अल्टीमेटली कोर्ट या फिर जो लॉ होगा वो भी वही चीज़ों को अप्रूव करती है। तो एंड फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इस नोट्स को अपलोड कर दूंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड। We'll be right back.